आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 3 मई से ही मणिपुर हिंसा में आग के अंदर झुलस रहा है मणिपुर। बता दें आपको कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंसा की आग रह रहकर भड़क उठ रही है। अब मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ सामने आया है। ड्रैगन मणिपुर में हिंसा की आग को भड़का रहा है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मणिपुर में अस्थिरता के लिए चीन की मदद से सक्रिय विद्रोही समूह को जिम्मेदार ठहराया है। दावा है कि चीन उपद्रवी गुटों को म्यांमार के जरिए हथियार और आर्थिक मदद दे रहा है ताकि भारत में अस्थिरता फैल सके। लद्दाख में मात खाने के बाद अब चीन मणिपुर के रास्ते भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। चीन मणिपुर हिंसा को भड़का रहा है। चीन मणिपुर में उपद्रवी गुटों को हथियार और आर्थिक मदद दे रहा है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मणिपुर में अस्थिरता के लिए चीन की मदद से सक्रिय विद्रोही समूह को जिम्मेदार ठहराया। जनरल एम नरवणे का कहना है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में विभिन्न विद्रोही संगठनों को चीन की ओर से कई साल से मदद दी जा रही है। Manipur, I had said right in the beginning that internal security is very important. And if there is instability, not only in our neighboring country, but in our border state, then that instability is bad for our overall national security. I'm sure that those who are in the chair and responsible for taking whatever actions are due to be taken are doing their best. And we should avoid trying to second guess them. That why you not doing this, why you not doing that. The person on ground knows best what is to be done. But definitely, the instability does not help us in the overall national security construct, and the involvement of foreign agencies, I not only say cannot be rolled out, but I will say is definitely there. Especially Chinese aid to the various insurgent groups, they have been helping them for so many years. वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के डेलीगेशन के साथ मणिपुर दौरे से दिल्ली लौटने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का मुद्दा बनने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी सैनिक बॉर्डर राज्य में अशांति का गलत फायदा उठा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है, सरकार स्थिति को समझ नहीं रही है। वहीं मणिपुर में तैनात आईबी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब भारत सरकार इस हिंसा को नए एंगल से देख रही है। शुरुआत के 1-1.5 हफ्ते तक तो ये हिंसा लोकल समुदायों के बीच होती रही, लेकिन इसके बीच इसमें चीन की एंट्री हो गई। उपद्रवियों समूह के संचालक जो बांग्लादेश और म्यांमार में हैं, उनकी सक्रियता बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों को म्यांमार बॉर्डर पर उपद्रवियों को चीन की मदद साफ नजर आ रही है। चीन के सोशल मीडिया में मणिपुर को लेकर देश विरोधी तस्वीर पेश की जा रही है। चिंता का विषय ये है कि मणिपुर में दशकों से सक्रिय रहे उग्रवादी समूह जो सरकार के साथ समझौते में शामिल होकर सरेंडर कर चुके हैं, अब उनकी जड़ें दोबारा से हरी होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें चीन उनकी मदद कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि मणिपुर की हिंसा ने बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन को बढ़ा दिया है। चीन की मदद से वहां पर नए कट्टरपंथी समूह खड़े हो गए हैं। यूं भी कह सकते हैं कि जो समूह अब समझौते की प्रक्रिया में शामिल हैं, उनकी दूसरी पारी शुरू होने के आसार हैं। समझ और रणनीति पुराने समूह की रहेगी, लेकिन चेहरे नए होंगे। मणिपुर हिंसा में चीन के हाथ को सरकार भी समझ रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री मणिपुर के विभिन्न सामाजिक समूह के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि चीन प्रभाव को खत्म कर उन्हें शांति की दिशा में मोड़ा जा सके। रिपोर्ट APN।
तो मणिपुर के हालात कैसे हैं ये आपने रिपोर्ट के जरिए देख लिया। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प में उसके बाद किस तरह के हालात होते जा रहे हैं और उसमें अब चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज पंडित जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प में लद्दाख में मात खाने के बाद अब चीन मणिपुर के रास्ते भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। इसे किस तरह से अब देखते हैं? क्यों चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, भारत के पास जितने सुरक्षा के खतरे हैं शायद दुनिया में किसी देश के पास नहीं। मैंने 2-1 साल पहले एक राष्ट्रीय सुरक्षा पे पेपर पे लिखा था, कई जगह वो पढ़ाया जाता है, तो उसमें साफ लिखा था कि जो चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े हैं वो नॉर्मल नेबरली झगड़े की तरह नहीं है, वो आइडेंटिटी वॉर है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि चीन हमारे किसी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा तो शायद हमारी गलती, तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हम अगर बार बार कहते भी हैं कि चीन फायदा उठा रहा है तो हम अपने आप को कमजोर साबित करना चाहते हैं। तैयारी हमारी तरफ से होनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ऐसी बात नहीं कि अचानक ये हुआ, और सिर्फ चीन का नहीं हुआ। आप देखिए पूरे इंस्टीट्यूशन का कोलैप्स हुआ है कि न तो रूल ऑफ लॉ हम मेंटेन कर पा रहे हैं, न जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो जनता को परसुएट कर पा रही है। और ऐसी स्थिति में देखिए तो सबसे जरूरी बात है कि चाहे हमारे पॉलिटिकल सेक्टर, चाहे वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो हमारे एनजीओज हो, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर खड़ा होकर बात करने की जरूरत, बात नहीं करने की जरूरत, एक ऐसा इसका आंसर ढूंढने की जरूरत है। जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, वो सिक्योरिटी का मामले में पॉलिटिशियन के पास तो स्किल नहीं है। सिचुएशन तो वही है, किसी नेता के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसको सीधे वो घुमाया और समस्या खत्म हो जाए। तो उन लोगों का काम होना चाहिए था कि बातचीत करें, देखें कि सिचुएशन में क्या कमी है, क्या खतरे हैं और इसको कैसे हम ठीक करें। तो देखिए कि ये बहुत सारी समस्याओं का पर्याय है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिकल क्लास में वो क्षमा करे जो लोग हैं, जो भी इसकी है वहां पर भी सोचने की जरूरत है कि उनमें उतनी ज्यादा इस विषय की गहन जानकारी है या शायद उनकी उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं कि इसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशन में ओवरहॉल होना चाहिए, हमको ध्यान नहीं देते रहे हैं। तो चीन जरूर करेगा। मैं कहता हूं कि कई दफे मैं अपने पब्लिक लेक्चर्स में भी कह चुका हूं, जब ये गलवान नहीं हुआ था तब भी कहा था कि चीन से खतरा हमें हमेशा अपना है और पाकिस्तान से भी जो खतरा है आने वाले 100 सालों में वो खत्म होने वाला है। तो हमें तैयार रहना चाहिए। अब जो हो चुका है तो इस स्थिति में अच्छी बात ये है कि लोग बात कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल एक्टर जो है वो एक साथ बात करें, देखें इंस्टीट्यूशन में क्या इम्प्रूवमेंट आए। और जो सिक्योरिटी की बात करती है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, वो भी हो। और जहां तक चीन की बात है, ये कॉवर्ड वॉर का तरीका है, हम उन्हें बर्दाश्त और उनके भीतर जब तक भय नहीं पैदा होगा नेहाजी, जब तक हम आपस में झगड़ते रहेंगे चीन की हिमाकत बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, चीन की हिमाकत बढ़ती रहेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है संजीव जी कि चीन मणिपुर हिंसा को भड़काने के लिए बताया ये भी जाए कि उपद्रवी गुटों को हथियार और आर्थिक मदद दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल है संजीव जी? अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये सुरक्षा में कहाँ चूक आप मानते हैं? कैसे चीन ऐसे कर सकता है और अगर वो कर रहा है तो क्या हम करने दे रहे हैं? सर ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि चाइना जो है वो लगातार भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है। वो भारत को लगातार दबाव में रखने की कोशिश करता है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर ना पाए, इसके लिए वो तरह तरह की साजिशें रचता है। और आप जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी राष्ट्र, उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन का एलिमेंट भी है और धोखा भी है। और चाइना से हमें लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चाइना से हर एक फ्रंट पे, हर एक, चाहे वो पाकिस्तान का LOC का फ्रंट हो, चाहे वो नॉर्दर्न फ्रंट हो, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो, हर जगह चाइना को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरतनी हो। और दूसरी बात मैं मणिपुर के विषय में ये कहना चाहूंगा कि अब इस बात की बेहद आवश्यकता है कि पूरे राष्ट्र की जो लीडरशिप को, जब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, जब हम एक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किस तरीके से और अधिक से अधिक
राष्ट्र की जो मेन डिस्कोर्स है उसमें उनको अधिक से अधिक जोड़ा जाए, अधिक से अधिक भागीदारी की जाए और उनकी जो मूल समस्याएं हैं उन क्षेत्रों की, वहाँ के लोगों की जो आइडेंटिटीज हैं उनको किस तरीके से उनकी पहचान को सम्मानित किया जाए। यहाँ पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो कुकी हो, नागा हो, अन्य जो सब ट्राइब्स हैं, सभी के अपने कस्टम ट्रेडिशन, जो उनके अपने रीति रिवाज हैं, सबका एक यथोचित जो है उसको कैसे सम्मान किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह सभी नेताओं के साथ संपर्क में हैं, सामुदायिक जो नेता हैं उनके साथ संपर्क में हैं और एक विश्वास बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो उपद्रवी तत्व हैं उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार आने वाले समय में जरूर वहाँ पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने में सफल रहेगी और जस्टिस भी होना भी चाहिए सर, शांति तो स्थापित होनी चाहिए। लेकिन संदीप जी, अगर एमएम नरवणे ये कह रहे हैं कि मणिपुर में विभिन्न विरोधी संगठनों को चीन की ओर से मदद दी जा रही है और ये मदद अभी से नहीं कई सालों से दी जा रही है, तो सवाल तो आप पे भी खड़े होते हैं। देखिए, चाइना, जैसे कि मैंने कहा, जैसा कि 2017 में कहा, चाइना की जो मंशा है हमेशा से कांग्रेस के नेता से सवाल है, मैं आती हूँ संदीप त्रिपाठी जी। नेहा जी, बात आप ये मान के चलिए कि पहले अगर कोई गलती हो रही थी हम उसके लिए एक कदम भी उठाते थे, स्टेप उठाते थे, हमारा विदेश मंत्रालय उनसे आपत्ति जाहिर करता था, 1 to 1 हम उसको अपनी आपत्ति उनसे जाहिर करते थे। हम चीन की यात्रा नहीं करते थे और न हम उनको सर्टिफिकेट देते थे। 20 जवानों की शहादत के बाद, गलवान का जिक्र हुआ, तो 20 जवानों के शहादत के बाद हमने ये सर्टिफिकेट कभी नहीं दिया कि चीन का न कोई घुसा था न घुसाया था। तो हमारे ही सैनिकों ने 20 जवानों की शहादत ले ली। ऐसा सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चीन को देते हैं तो ये उनका चाइना प्रेम है। और ये चाइना प्रेम आप समझिए आज नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार जो है यात्रा कर चुके हैं, 18 मुलाकात अब तक हो चुकी है, 9 बार उनकी जो है यात्रा हो चुकी है चीन की। आप समझिए कि आपका ये चाइना प्रेम, लगातार चाइना हम पर अटैक करता है, हमको डोमिनेट करता है, हमें जो है नीचा दिखाता है और आप लगातार उसको झूला झुला रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना, आप चाइना का नाम लेने से डरते हैं। गलवान के मुद्दे पर विपक्ष आ रहा कि चाइना पर एक बयान मोदी जी दे दे, नहीं दिया उन्होंने। ये चाइना से डरते क्यों हैं, हमारे ये नहीं समझ में आता। आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, हम जाएंगे। आप आपत्ति जाहिर नहीं करने जाएंगे तो हमारे नेता राहुल जी जाएंगे, उनके जो उनका राजदूत है उससे मिलेंगे और आपत्ति नहीं करेंगे। आप भले उससे राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कुछ बातें कह लीजिए और कुछ बातें ये कह दीजिए कि वो क्यों गए थे, क्या करने गए थे। ये विपक्ष के नेता के कथन में जो आप पक्ष में रहते हुए, सत्ता पक्ष में रहते हुए नहीं कर पा रहे। वही बात मणिपुर की। देखिए, मणिपुर के सिचुएशन को आप देखिए, 160 से ज्यादा लोग मर गए, 5000 से ज्यादा जो है वहाँ पर विद्यालय। नहीं तो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार स्थिति को नहीं समझ पा रही है? देखिए, सरकार तो किसी की भी होती है, कोशिश तो उसकी उस हद तक होती है कि स्थिति को संभाला जा सके। क्यों आप लोगों को लगता है, आपका प्रतिनिधिमंडल जाता है, कहते हैं कि यहाँ पे तो जी हालात बहुत खराब है, सरकार स्थिति को समझ नहीं पा रही है, म्यांमार के साथ केवल 75 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई गई है, चीन बस थोड़ी दूरी पर पीछे है, तमाम तरह की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, हालात बहुत चिंताजनक है। इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कांग्रेस की तरफ से या उस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कोशिश क्यों हो रही है जो अभी दौरे पे गया था? नरवणे जी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। अगर वो कहीं कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस के सदस्य हो गए? क्योंकि यही तो आज भाजपा की रणनीति है, मतलब एक तरीका हो गया है। आज नहीं, ये कल नहीं हो रहा था, कल हो रहा था तो आपको सत्ता में जनता ने क्यों लाया? कल जो हो रहा था वही करने के लिए लेके आया था क्या? मतलब आप मानते हैं कि उस समय हो रहा तो आज नहीं होगा? संस्था दीजिए। आज तक इतनी बड़ी घटना हो गई जो मैं बताना चाहता था विस्तृत रूप में, मुझे पता है कि समय कम है। आप बताइए कि क्या हमारे देश के मुखिया ने एक बयान दिया? बयान नहीं दिया, एक ट्वीट नहीं दिया। सुन लीजिए, वो जो 36 सेकंड की आप बात करो राजनीति की नहीं, आप संसद में बयान देने की बात करो, उन्होंने संसद के बाहर दिया ना। ठीक है मनोज जी, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। मनोज जी 1 सेकंड रुक जाइए ना सर, 1 सेकंड रुक जाइए, सबको मौका देना है। हाँ ठीक है,
एक शांति की अपील बता दीजिए, उस बयान में उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए वहाँ पर। आप देशवासियों शांत रहिए, आप चीजों के चलते रहेंगे, हम सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसको रिसॉल्व करेंगे। क्या कहा मोदी जी ने? ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, चलिए अभी भी मनोज जी, 25 सेकंड का मनोज जो जी, इस्तेमाल इस बात को तो आप सिरे से नकार देते हैं, चीन हमारी सीमा के अंदर दाखिल नहीं हुआ। इस बात को आप सिरे से नकार देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बसाया। इस बात को आप सिरे से नकार देते हैं कि कुछ भी चीन की तरफ से हिमाकत की जा रही है। इस बात को आप नकार पाएंगे जो एमएम नरवणे कह रहे हैं कि चीन की तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है, आर्थिक मदद दी जा रही है और मणिपुर को आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। इस बात को नकार पाएंगे? तो कांग्रेस के कोई नेता नहीं कह रहे, ये तो एमएम नरवणे कह रहे हैं। नकारेंगे कैसे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप जी बताइए। आपके घर में जब नेहा जी, जब आपके घर में विवाद होता है तो आपका पड़ोसी उस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वही काम चीन कर रहा है, और चीन ये अब से नहीं कर रहा है, चीन ये काम बहुत पहले से कर रहा है। आप ये देखिए, जब से कांग्रेस का राज्य वहां था या चीजें थी, तब से ही ये सब चीजें चल रही है वहां। सर कांग्रेस का था ना, अब तो आपका है। अब बताइए ना, तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, कब से ऐसे 85 दिन हो गए, 85 दिन से ऐसे हालात बने हुए हैं। और अगर आपकी तरफ से इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा था, तो ये क्या जनता हजम कर लेगी? नहीं, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि जो मोदी जी कुछ बोलते नहीं चीन के बारे में, मोदी जी इसके बारे में नहीं बोलते, मोदी जी उसके बारे में नहीं बोलते, तो आप ये बताइए मुझे कि मोदी जी किसके बारे में बोले, और जिसके बारे में बोले वो तुम सुनते नहीं। आप 11 दिन हो गए, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है और चीजों को रोके बैठे हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? भाई सत्ता चाहती है, सरकार चाहती है पार्लियामेंट चले। जो ऐसे बिल हैं जो विशेष हैं जिनको बिल पे मत आइए ना, ये बताइए पहले मणिपुर के हालात जो हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये मुझे बताइए। हालात आप ये बताइए कि अभी आप चीन की तरफ से अगर मदद दी जा रही है तो ये किसकी विफलता है, ये बताइए। नहीं, चीन की तरफ से जो मदद दी जा रही है, अब आपके घर के लोग ही अगर उनकी गोद पर जाके बैठ जाएंगे तो आप तो पहले अपने परिवार को संभालेंगे ना। हम तो अपने हिस्से को लोग हैं वहां पर, जो चीजें हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। 85 दिन से आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं आप। 85 दिन हो गए आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। 85 दिन हो गए मणिपुर के हालात जस के तस बने हुए हैं। नहीं मनोज जी, नहीं मनोज जी देखिए, नहीं क्या चीजें समझ के आए वहां पे बताइए, जो नहीं बताते देश को कि क्या करके आए। जो सांसद वहां गए थे, जो डेलीगेशन गया था, जल्दी से, ठीक है बताते त्रिपाठी जी, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड हुआ आपके पास, जल्दी से। हम ये समझ के आए कि हमारे अमित शाह जी गए और जो है सेना पे और जो है हमारे जो पुलिस वाले थे उनके हथियार विधवा कराए, और उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो 3 दिन रह के आते हैं लेकिन किसी डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करते, और एक शादी बयान तक भी नहीं करते। तो वहाँ की स्थिति क्या है? और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों नहीं पार्लियामेंट चलने देते? आप आइए ना, पार्लियामेंट चलने दीजिए, आप बयान दीजिए पार्लियामेंट में क्या करके आए हैं। जिसके बयान की बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, उनका तो बयान हो नहीं रहा सदन में। आप बयान विपक्षी पार्टी कर रहे कि आप क्या देख के आए, वो क्या, आपने क्या देखा ये बताइए ना। आपने क्या देखा वो बताइए। सरकार क्या देख रही है? डबल इंजन की सरकार के तमाम फायदे आप बताते हैं, वो फायदे कहाँ हो रहे हैं? वो कहाँ है फायदे डबल इंजन की सरकार के? जी आप मुझे बताइए, जब अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाता है तो प्रधानमंत्री का बयान बाद में आता है या पहले आता है? आप मुझे बताइए। अविश्वास प्रस्ताव तो बयान तो बाद में आए, कैसे पता चलेगा कि क्या करके आएगा? बहुत हैरानी की बात है। देखिए इस तरह के हालात है, उसमें भी राजनीति करने से आप लोग बाज नहीं आ रहे। जितेंद्र जी, नहीं जितेंद्र ओझा जी, नहीं ऐसे नहीं प्लीज जितेंद्र ओझा जी, ये किसकी विफलता है? अगर चीन आर्थिक मदद दे रहा है उग्रवादियों को, मणिपुर को और उकसाने के लिए और जलाने के लिए और भड़काने के लिए, ये विफलता किसकी है मुझे बता दीजिए। देखिए ये विफलता सुरक्षा एजेंसियों की है, लेकिन प्रजातंत्र में अकाउंटेबिलिटी हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के पास आती है। और दोनों जो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दोनों से हम लोग का निवेदन है
कि देखिए सुरक्षा एजेंसियां या हमारे मिलिट्री फोर्सेस अपनी जान पे खेल के अपने बच्चों की अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करके लड़ते रहते हैं। और पॉलिटिकल क्लास से हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि चलिए पक्ष और विपक्ष का काम होता है कि एक दूसरे को चेक करके रखे रहना। कि किसी के पास भी सत्ता आती है तो अहंकार आता है, नशा आता है, तो उसके लिए विपक्ष की जरूरत होती है। और कभी कोई सरकार में रहता है, वो गलती करता है तो जनता उसे सजा देकर हटा देती है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है निहारी, तो उनको एक थोड़ी सी जिम्मेदारी की जरूरत है। तो इस जिम्मेदारी में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के बाद 20 मिनट आधे घंटे के बाद हम सभी ज्यादा जानकार हो गए हैं। अगर हम झगड़ा करते रहेंगे कि तुमने ये गलती किया, हमने ये गलती किया, तो देखिए बहुत अफसोस होगा। और इसी बात से चीनियों को जो है ये शह मिलता है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है अपने आपस में मिलकर बात करे, दूसरों को बताए कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों को हम मजबूत कर सकें। क्योंकि बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन है जो 60 और 70 के दशक के हिसाब से चल रहे हैं, और गलतियां सारे लोगों से हुई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम हर गलती से अगर सीखे नहीं और कहें कि नहीं ये गलती हुई है तो हम ये गलती करेंगे, वो ठीक नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे चाहे सरकार हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे मीडिया हो, इन सारे लोगों को एक पेज पे आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन होना चाहिए, और इसमें जरा भी तू मैं नहीं होनी चाहिए। तो नेहा जी, सरकार की जिम्मेदारी तो अंत में उसी के ऊपर आती है। ठीक है, सर ने बहुत बढ़िया बात कही, और हम बिल्कुल इसके साथ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर ये जैसे चाहे इन्होंने जो है सब नई बैठक बुलाई, जबकि नियम ये कहता है कि अगर मोदी जी हमारे देश के मुखिया अगर देश में है तो सर्वदलीय बैठक के जो है अध्यक्षता जो है मोदी जी करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन हम गृहमंत्री जी ने किया, हमने उसको स्वीकार किया। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है अब क्या, देखिए मणिपुर के हालात से आप अच्छे से वाकिफ है। अब सवाल इस बात को लेकर कि अब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर चीन का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है या चीन उकसाने की कोशिश कर रहा है, अब क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह के जो हालात है वो खराब ना हो। मैं 1 मिनट आ रही हूँ, संजीव श्रीवास्तव जी बोलो उनके बाद। देखिए नेहा जी, ये जो मणिपुर का जो पूरा इशू है बेहद गंभीर मसला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। हाँ। और जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात करते हैं तो ये सभी राजनीतिक दलों की इसमें जिम्मेदारी बनती है। सभी हम राष्ट्र के नागरिक हैं, एक ही देश के हैं। तो ऐसे में ये जो इतना गंभीर जो इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वहाँ पर जो समुदायों के बीच में किस तरीके से विश्वास बहाली हो, उनके जो डिफरेंसेस हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस संदर्भ में क्या सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं, इसकी जो जिम्मेदारी सभी की बनती है। क्या पूरा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पूरा हमारा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कम्युनिटी, हम सबकी जो जिम्मेदारी है कि हम इस पूरे मुद्दे को एक समन्वित तरीके से एकताबद्ध होकर के एड्रेस करें। और ये जाहिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहां तक चाइना की बात है, तो जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि ओझा सर ने भी कहा कि चाइना को लेकर के हमें हमेशा जो है सतर्कता बरतनी होगी। और चाइना वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है नेहा जी कि अपने सोशल मीडिया साइट जो वीबो है उसके माध्यम से वो लगातार प्रोपेगेंडा वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को चला रहा है। और जो म्यांमार में स्थित इंसर्जेंट्स हैं उनको इस तरीके के वीडियोस भेजे जाते हैं, और उन इंसर्जेंट्स के माध्यम से वो जो वीडियोस हैं वो मणिपुर की वैली में या पहाड़ी इलाकों में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और जिससे कि जो है कम्युनिटीज के बीच का जो तनाव कैसे बढ़े, ये भी चाइना कोशिश कर रहा है। तो चाइना की जो साइबर डोमेन की गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। जो आर्म्स की जो सप्लाई जो चाइना कर रहा है उसको रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता है, जिसका कि कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए नागा जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में एक बफर जोन भी बनाया गया है, ताकि जो भी उपद्रवी तत्व हों वो किसी भी तरीके की फर्दर जो है कोई कार्रवाई न कर पाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके बीच में संवाद की जो बात है वो भी सरकार कर रही है। बिल्कुल, संवाद बेहतर होना चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।